ऑपोजिशन ने जो ज़बान इस्तेमाल की, लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी पीटीआई को किसी भी वक्त किसी ने डील ऑफर नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पीटीआई से सीज़ फायर का मुतालबा। कहा, हम कैसे अदालती कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं। कौमी असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस कीमत पर हम मुज़ाकरात में कैसे आगे बढ़े। पीटीआई आज भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नजर नहीं आ रहे। सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इख्तलाफात को जल्द खत्म होना चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा, कोई डील नहीं होगी, दो नुकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ बताया गया था कि फैसला सुनाया जाएगा। अब जो भी फैसला होगा 17 को आएगा, मगर इस फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ भी नहीं होना चाहिए। शौकत यूसुफजई का कहना है, एनआरओ लेंगे ना देंगे, बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखर होने का इल्जाम बानी पर लगाया गया। अतातार ने जिम्मेदारी बानी पर लगाकर झूठ बोला है। डील की बातें अवाम में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए हैं। कौमी असम्बली के इजलास में आज भी हंगामा राई। ऑपोजिशन अरकान का स्पीकर कौमी असम्बली से फ्लोर देने का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि ऐवान का बिजनेस चलाने दें, फिर फ्लोर मिलेगा। वक्त आने पर आप अपनी बात कर लें। ऑपोजिशन का फ्लोर ना मिलने पर एहतजाज, बैनर्स उठाए, नारेबाजी। जुडिशल कमीशन का क़याम के मुतालबात। अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा। ऑपोजिशन के शोर शराबे के दौरान कौमी असम्बली की कार्रवाई जारी रही। तहरीक इंसाफ के अरकान वॉकआउट कर गए। खुर्रम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन कायम रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, खुराक और अद्वियात की सप्लाई भी पहुँचाई जा रही है। उम्मीद है कशीदगी के खात्मे के लिए तमाम कबाइल मिलकर काम करेंगे। पंचकोर में पाक ईरान क्रॉसिंग का आगाज़ हो गया। इससे स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। मुल्क में जल्द अमन कायम होगा। फितना अल ख्वारिज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। पीआईए की यूरोप के लिए परवाज़ें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। पीआईए पर लगी पाबंदियां खत्म हो रही हैं। उम्मीद करते हैं पीआईए की परवाज़ें जल्द लंदन जाएंगी। 9 मई को लोग कैसे बगैर हथियार कोर कमांडर हाउस पहुंच गए, ये तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ? जब 9 मई का वाकया हुआ, क्या तब मुल्जिमान से मज़ाहमत की कोशिश की गई? मुज़ाहमत करना फायरिंग करना ही नहीं होता, मुज़ाकरात करना भी होता है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का दायरा जितना वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। ऑर्डिनेंस लिखा हुआ हमें भी नजर आ रहा है। देखना यह है जो लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं। आज तक किसी ने इस पर बहस नहीं की, उठाकर आर्मी एक्ट में डाल दिया। समाअत कल तक मुलतवी। ट्रैफिक कवानीन के लिए आवाम में आगाही जरूरी है। कोई हुकूमत नहीं कहती सिग्नल रेड हो और गाड़ी चला दो। वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन ने कहा, लोगों को प्यार से समझाएं कि आप गलत कर रहे हैं। पढ़ा लिखा शख्स भी वही काम कर रहा है तो जो कम अकल कर रहा है। हमें ड्राइविंग लाइसेंस को शफाफ बनाना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ लोगों को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। वालिदैन से गुजारिश है कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। ऐसी एनजीओज बनाएं जो रजा कराना काम करें। कराची में डबल डेकर बसें शुरू कर रहे हैं। पैरास्टनाल के लिए जरूरी सामान से लदे ट्रक्स का दूसरा काफिला रवाना। जिला इंतजामिया के मुताबिक 45 माल बरदार गाड़ियों के जरिए सामान पहुंचाया जाएगा। अशया खरोश, अद्वियात, कपड़ों समेत दीगर अशिया शामिल हैं। उधर बंकर्स गिराने का अमल भी जारी है। खरकली और बालिश खेल में कबाइल के 4 मोर्चे मिसमार कर दिए गए। इंतजामिया ने सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से मोर्चों को बारूदी मवाद से उड़ाया। शाम तक 1 दर्जन बंकर्स गिराने का हदफ मुकर्रर है। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वजीर आला की ज़ाती दिलचस्पी से खुर्रम में कारोबारी सरगर्मियां लौट रही हैं। शेख और उनोश का दूसरा काफिला रवाना किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।
वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर खज़र फरहादोव की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफ़त और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आज़रबाईजान के दौरे की दावत कबूल की। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि आज़रबाईजान के सदर का हालिया दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बरादराना है, ताउन को मज़ीद मजबूत करने की वसी बेगुनाह गुंजाइश है।